आप सभी YouTube दर्शकों और श्रोताओं को डॉक्टर विनोद जैन का नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे लर्न टू गिव एंड बी हैप्पी। क्या मतलब हुआ? आपके देने से आपको खुशी मिलती है। क्या ऐसा है? आप तो सोचते होंगे कि यह तो उल्टी बात है, देने से खुशी कैसे मिल सकती है? हमको तो लेने से खुशी मिलती है। मगर ऐसा नहीं है। आज हम इसी बात की चर्चा करेंगे कि यदि हमें प्रसन्न रहना है तो हमें अपने जीवन में देना सीखना होगा। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह से आपसे पुनः अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए, जिससे कि जो भी बात आपको अच्छी लगती है वो आप दूसरों तक पहुंचा सके, दूसरों तक दे सके। यही आज सीखना है। आप लोगों ने भूगोल पढ़ा होगा। भूगोल में एक है डेड सी और एक है सी ऑफ गैलीली। ये डेड सी क्या होता है? डेड सी इज़राइल और जॉर्डन के बॉर्डर पर एक झील है, बहुत बड़ी झील है, जिसको डेड सी कहते हैं। इसमें सॉल्ट की मात्रा लगभग 35% है, यानी कि यह इतना खारा है कि इसमें आपको तैरना भी ना आता हो तो भी आप इसमें आराम से तैर सकते हैं, आप डूबेंगे नहीं। मगर क्या इसमें कोई जीवन है? इसमें न कोई मछली है, न कोई और जंतु है, न कोई प्लांट है, बिल्कुल भी जीवन नहीं है। और एक तरफ सी ऑफ गैलीली, ये भी पास में ही है, ये इज़राइल में है और ये जीवन से भरा हुआ है। विभिन्न प्रकार की रंगीन मछलियां हैं, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और यहां पर जाते ही आपका मन अंदर से प्रसन्न हो जाता है। दोनों लगभग एक ही भौगोलिक क्षेत्र में हैं। दोनों को जल एक ही नदी से प्राप्त होता है, जॉर्डन रिवर से। परंतु दोनों में एक में जीवन है ही नहीं और एक जीवन से भरपूर है। ऐसा क्यों? जॉर्डन रिवर सी ऑफ गैलीली को भी पानी देती है, मगर यह सी अपना पानी आगे बढ़ा देता है, यानी कि दूसरों को बांट देता है। परंतु डेड सी में क्या होता है? डेड सी में सारा का सारा पानी आता तो है, मगर इसके जाने का कोई मार्ग नहीं है। डेड सी किसी को कुछ देता नहीं है। तो होता क्या है फिर? धीमे धीमे इसका मिलियंस ऑफ गैलन्स पानी हवा में उड़ जाता है और ये और खारा हो जाता है। यानी कि एक सी ऑफ गैलीली, जिसको अपने पानी देने में कोई परहेज नहीं है, उसका जीवन कितना प्रफुल्लित है। और एक डेड सी जो अपना पानी किसी को नहीं देता। कुछ ऐसा ही हमारा जीवन है। हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजें पाते हैं, चाहे वह धन हो, मान सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, प्यार हो, और यदि हम रिटर्न में इसको बांटते भी हैं, लोगों में देते भी हैं, तो जो गैलीली सी है उसी की तरह से हमारा जीवन
बिल्कुल हरा भरा और ऊर्जा से भरपूर होता है, जीवन से भरपूर होता है। और यदि हमारे अंदर देने की आदत नहीं है, केवल लेने की आदत है, तो क्या होगा? तो हमारा जीवन डेड सी के समान निर्जीव होगा, जहां कुछ भी नहीं पनपेगा, जहां जीवन होगा ही नहीं। आप क्या चाहते हैं? आप डेड सी बनना चाहते हैं या सी ऑफ गैलीली? आपने ठीक कहा, आप भी जीवन जीना चाहते हैं, जीवन में खुशी चाहते हैं, तो आपको जीवन में खुशी पाने के लिए सी ऑफ गैलीली की तरह से देना सीखना होगा। अच्छा, आप तनिक विचार कीजिए कि क्या होता है जब आप किसी बच्चे को कोई गिफ्ट देते हैं। किसी के बर्थडे में आपने गिफ्ट दिया ही होगा, तो क्या होता है? बच्चा बहुत खुश होता है। उसको यह भी नहीं पता कि गिफ्ट में क्या है, मगर जैसे ही गिफ्ट पकड़ता है तो उसके चेहरे पर खुशी का भाव आ जाता है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, फिर आप गिफ्ट देना सीख जाते हैं। तो अब गिफ्ट देने में क्या होता है? जब आप बच्चे को गिफ्ट देते हैं और उससे कहते हैं कि भाई ये गिफ्ट खोलो, देखो इसमें क्या है, और वो बच्चा गिफ्ट को अनरैप कर रहा होता है, और जैसे ही अनरैप करके उस गिफ्ट को देखता है, जैसा आप देख रहे हैं एक बच्चे को टेडी बियर मिला, तो उसके चेहरे पर एक खुशी आई। उस चेहरे की खुशी को देखकर आप कितना प्रसन्न होते हैं। तो आप प्रसन्न कैसे हुए? देने से हुए ना। तो यही देना हमें सीखना है। अब आप सोचते होंगे कि मेरे पास पैसा तो है नहीं, मैं कहां से गिफ्ट खरीदूं, कहां से इतना धन लाऊं कि मैं लोगों में बांट सकूं, मैं तो गरीब हूं। तो क्या केवल पैसा ही है जो आप दे सकते हैं? और क्या चीज हो सकती है? जरा सोचिए तो। पैसे के अलावा आप दूसरे व्यक्ति को और क्या दे सकते हैं? आप समय दे सकते हैं। समय की तो कमी नहीं है आपके पास, आप समय दे सकते हैं। चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे वो आपके मित्र हों, चाहे वो आपके माता पिता हों, चाहे वो भाई बहन हो, या कोई ऑफिस कर्मी हो, समय आपके पास पर्याप्त होता है। अपने समय में से थोड़ा समय उनके लिए निकालिए। आप देखेंगे कि जब आप उनके साथ समय बिताते हैं तो न केवल उनको प्रसन्नता होती है, बल्कि आप भी प्रसन्न होते हैं। किसी ने कोई अच्छा काम किया है तो उसको आप अप्रिशिएट कीजिए। उस अप्रिसिएशन को अपने मन के अंदर मत रखिए। कोई अच्छा काम कर रहा है उसको इनकरेज कीजिए। जब वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा या आगे बढ़ेगी तो आपको भी अच्छा लगेगा। आखिरकार एप्रिसिएशन करने से आपका क्या घटता है? आपको खुशी ही मिलेगी। दूसरों को आदर दीजिए। ऐसा नहीं है कि केवल धन ही आप दे सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि केवल बड़े लोगों को ही आदर देना है। आप अपने साथ वालों को भी आदर पूर्वक बोलिए। आप अपने बच्चों से भी आदर पूर्वक बोलिए। आप देखिए, यदि आप उनके भावनाओं की कद्र करेंगे तो वो भी आपको रिटर्न में रिस्पेक्ट देंगे और आपको खुशी मिलेगी। जब कभी कोई व्यक्ति परेशान हो, उसको एक हेल्पिंग हैंड, अच्छे मित्र की तरह से उसकी तरफ हाथ बढ़ाइए और इमोशनली उसके साथ अटैच होकर उसका सहयोग कीजिए। चाहे वो आपके ऑफिस वर्कर हो, चाहे आपका घर का कोई संबंधी हो, या कोई पड़ोस का व्यक्ति हो, या कोई मित्र हो। आपने महसूस किया होगा
कि जब भी आपने किसी की सहायता की है, उसके साथ इमोशनली अटैच हुए हैं, तो जिसकी सहायता की है उसको तो आराम मिला ही है, परंतु आपको भी अच्छा लगा है। यहां पर मैं हमेशा ये कहता हूं कि दो चीजें होती हैं, एक होती है इंटेलिजेंट क्वेश्चन और एक होती है इमोशनल क्वेश्चन। इंटेलिजेंस कभी कभी यह सिखाती है कि भाई उसकी सहायता करने से हमें क्या लाभ मिलेगा, बदले में हमें क्या मिलेगा। अगर हमें ऐसा सोच के उसकी सहायता करनी है तो बेहतर है कि ना करें, क्योंकि इससे आपको खुशी नहीं मिलने वाली है। अगर आप कुछ भी अपेक्षा रखेंगे और वो अपेक्षा आपकी पूरी नहीं हुई तो आपको खुशी होने की बजाय और दुख पहुंचेगा। तो इसलिए इमोशनल क्वेश्चन का इस्तेमाल करना है। आपको इमोशनल अटैचमेंट के साथ बिना किसी एक्सपेक्टेशन के उसकी सहायता करनी है, और आप देखिएगा आपको निश्चित रूप से खुशी प्राप्त होगी। आप किसी की बात ध्यान से सुन सकते हैं। आपने अक्सर महसूस भी किया होगा कि कोई आपसे बात कह रहा है मगर आप अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, आप किसी दूसरी ओर देख रहे हैं, आप उसकी बात ठीक से सुन नहीं रहे हैं। तो उससे क्या होगा, जो आपसे बात कहने आया है वो तो आप अपनी बात कह नहीं पाया, मगर जब उसको नहीं अच्छा लग रहा होगा तो आप भी अच्छा महसूस नहीं करेंगे। अब आपके पास कोई व्यक्ति आया है, अपनी बात कहने आया है, आपके पास समय नहीं है उस समय, तो कहिए कि भाई थोड़ी देर रुक जाओ, 5 मिनट बाद तुम्हारी बात सुनता हूं। उसके बाद उसकी बात सुनिए, अटेंशन दीजिए, देखिए आपको अच्छा लगेगा। प्यार दीजिए। कौन नहीं जानता प्यार बांटने से बढ़ता है। सदियों से ये बात लोग कहते आए हैं, प्यार बांटते चलो। तो हमें ये सीखना है, ये केवल कहना नहीं है। और ये जो भी चीज हम दे रहे हैं, चाहे वह समय हो, चाहे वह अप्रिसिएशन हो, चाहे वह रिस्पेक्ट हो, चाहे किसी की हेल्प हो, चाहे किसी को हम लव दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, ये दिल से देना है। ऐसा नहीं है कि जबान से कह देना है, बस इसको महसूस करते हुए देना है। जो भी हम बात कहें उसको महसूस करते हुए ही कहें। किसी को मान सम्मान दे सकते हैं, किसी को कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो एक तो यह भी हो सकता है कि हम कुछ बात ही ना कहें, चुपचाप बैठे रहें। हमसे किसी ने कहा कि भाई आज हमारी बेटी को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है, हमने मुंह घुमा के दूसरी तरफ चले गए। तो उससे क्या हुआ, भले ही पुरस्कार पाने वाले का मान सम्मान न घटा हो, मगर आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो जिसने भी अच्छा काम किया है उसको रिकॉग्नाइज कीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो स्माइल दीजिए, इसमें क्या खर्च होता है। सवेरे उठिए, जो भी पहला व्यक्ति मिले उसको देख के मुस्कुराइए। शाम होने से पहले, सोने से पहले, लोगों से बात करते समय मुस्कुरा के बात करिए। आपका कोई प्रियजन आपसे मिलने आया है, मुस्कुरा के स्वागत कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। आप अपनी एक्सपर्टीज, जो चीज आप जानते हैं, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अक्सर करके मैं अपनी बेटी से मोबाइल सीखता हूं, और कभी कभी मोबाइल में मुझे काम नहीं आता तो मैं कहता हूं कि भाई मुझे इसमें ये चीज सिखा दो। तो मैं देखता हूं कि जब वो मुझे सिखा रही होती है तो उसके चेहरे पे एक संतोष की भावना होती है, उसके अंदर अपने आप को एक स्पेशल फील करने की भावना होती है। आप ये कर सकते हैं, आपके अंदर जो एक्सपर्टीज है वो लोगों में बांटिए, आप सिखा के तो देखिए। यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि हम में से बहुत छात्र छात्राएं कभी कभी अपने आप को डिप्रेस महसूस करती होंगी। ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए, जब कभी आप डिप्रेस्ड हो तो जो भी आपको आता है वो आप किसी दूसरे व्यक्ति को, जो आपका भाई भी हो सकता है, आपकी बहन भी हो सकती है, आपके माता पिता भी हो सकते हैं, उनको कहिए कि आओ मैं तुम्हें आज ये बात सिखाता हूं। अब आप देखिए, जब आप उसको वो चीज सिखाने लगेंगे तो
आप अपने आप को स्वयं में एक स्पेशल प्राणी महसूस करेंगे। उससे आपको अपने अंदर खुशी का अनुभव होगा। तो आपके अंदर जो भी कुशलता है उसको लोगों में बांट सकते हैं, इसमें कोई धन की आवश्यकता नहीं है। किसी को धन्यवाद देना ये तो खैर एक हमारा कर्तव्य भी है, हमें सिखाया भी जाता है, मगर अक्सर हम भूल जाते हैं। धन्यवाद देना भी एक कला है। किसी ने अच्छा कार्य किया है, आप धन्यवाद दीजिए, आपको खुशी होगी। कई बार यह होता है कि हमारे अधीनस्थ कर्मचारी या हमारे छात्र छात्राएं या अन्य कोई व्यक्ति रिकमेंडेशन चाहते हैं, तो आप उनको जनरसली रिकमेंडेशन दे सकते हैं, उसमें संकोच ना करें। यदि वो व्यक्ति अच्छा है तो दीजिए। देने से क्या होगा कि वो आगे बढ़ेगा। जब आगे बढ़ेगा तो नेचुरली आपको अच्छा लगेगा, आपको प्रसन्नता होगी कि आपकी रिकमेंडेशन से उस व्यक्ति ने अपनी सफलता के शिखर को छुआ। तो क्या इन सब में पैसा लग रहा है? इन सब में कोई पैसा नहीं लग रहा है। किसी को अच्छी सलाह दे सकते हैं, रक्तदान, महादान, अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और यहां पर मैं फिर कहना चाहूंगा कि जो भी आप दें या करें वो दिल से करें, दिल से महसूस करें, तभी करें। अन्यथा इसको करने में आपको कोई खुशी नहीं होगी। यदि आप इसको एक बोझ समझकर करते हैं या एक इसमें फॉर्मेलिटी समझ के करते हैं, तो आप यकीन रखिए आपको कोई भी खुशी नहीं मिलेगी। किसी को अपनी बात कहने का मौका दीजिए। कोई परेशान है तो उसकी परेशानी सुन लीजिए। कोई अपनी कहानी बताना चाहता है, उसकी कहानी सुन लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। जो कहानी कह रहा है, जो परेशानी में है, जो वेंट आउट करना चाहता है, वो वेंट आउट करने से उसका तो बोझ हल्का होगा ही होगा। परंतु जब आप देखेंगे कि उसके कहने से वो व्यक्ति ठीक हो रहा है तो आपको भी खुशी होगी। किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो क्षमा करना सीखिए। कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा करने से कोई आदमी छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन क्षमा करने वाला व्यक्ति बड़ा होता है। ये हमेशा याद रखिए। कभी कोई किसी ने गलती कर दी है और आपने उसको उल्टे बुरा भला कहना शुरू कर दिया, डांटना शुरू कर दिया, तो उससे क्या होगा? उससे उस व्यक्ति को तो बुरा लगेगा ही लगेगा, परंतु उससे पहले आपको बुरा लगेगा। अच्छा ये बताइए कि यदि आप एक गर्म पानी का गिलास दूसरे व्यक्ति को दे रहे हैं तो सबसे पहले गर्मी किसको महसूस होगी? सबसे पहले गर्मी आपको महसूस होगी। तो क्या मतलब हुआ? यदि हम किसी में प्रसन्नता बांट रहे हैं, किसी में मुस्कुराहट बांट रहे हैं, किसी को खुशी दे रहे हैं, तो सबसे पहले खुश कौन होगा? सबसे पहले हम खुश होंगे। तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है और अपने जीवन में इसको अपनाना चाहिए। आप अक्सर फेसबुक पे रहते हैं, ट्विटर पे रहते हैं, इंस्टाग्राम पे रहते होंगे या नहीं तो व्हाट्सएप पे रहते हैं। किसी ने अच्छा काम किया है, किसी ने अच्छी पोस्ट करी है, किसी ने अच्छा ब्लॉग लिखा है, तो उसके ऊपर एक विचारणी सोच विचार कर अच्छा कमेंट। ये ना हो कि आपका कमेंट जो है वो निरर्थक हो जाए। हाँ, उसने कोई अच्छी बात लिखी है तो उसके ऊपर एक कमेंट छोड़ दीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा और जिसके लिए कमेंट किया है उसको भी अच्छा लगेगा। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि यदि आपको कभी भी अपने अंदर कोई कमी महसूस हो रही है तो किसी को पढ़ा के देखिए, आपको अच्छा लगेगा। कई पैशनेट टीचर ऐसे हैं जो जानते हैं कि जब वो अच्छा लेक्चर लेते हैं तो उन्हें कितना अच्छा महसूस होता है। मैं भी जब कभी अच्छा लेक्चर लेता हूं
मैं अपने विद्यार्थियों के चेहरे पर संतोष देखता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रसन्नता होती है। तो पढ़ाने में आपका कोई धन नहीं खर्च हो रहा, आपको पढ़ाकर भी खुशी मिल सकती है। कभी कोई जा रहा हो इंटरव्यू के लिए, किसी को लिफ्ट चाहिए, आप उसको इंटरव्यू के लिए ले जाइए। कहीं किसी का अपॉइंटमेंट हो तो अपॉइंटमेंट के में उसकी मदद कर दीजिए। किसी चिकित्सक को दिखाना है, आपने एक टेलीफोन कर दिया, उसका अपॉइंटमेंट दिलवा दिया, उससे आपको खुशी मिलेगी। उसका तो काम दूसरे का हो ही जाएगा, लेकिन आपने उसका काम करवाया, ये सोचते हुए आपको भी संतोष मिलेगा। और यदि मान लीजिए किसी ने आपसे कहा और आपने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? आपको अंदर से खुशी नहीं मालूम होगी, आपको ग्लानि महसूस होगी। यहां पर यह बात जरूर समझना आवश्यक है कि जब भी आप दे रहे हों तो किसी से कोई अपेक्षा नहीं करिए। लर्न टू गिव विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन और लर्न टू लव विदाउट कंडीशन। शर्तों पर प्यार नहीं होता। जो प्यार शर्तों पर होता वो प्यार नहीं होता, वो व्यापार होता है। वो आपको खुशी नहीं देगा। व्यापार में लाभ भी है और हानि भी है, वहां पर हमेशा आपको खुशी नहीं मिलने वाली। यदि आपने अपेक्षा रखते हुए किसी का भला किया है, किसी को दिया है कि बदले में मुझे ये वापस मिलेगा, तो आपको प्रसन्नता नहीं होने वाली। बिना अपेक्षा के दूसरों को देना, यह कला सीखना चाहिए। मैंने अपनी मां से सीखी है। मेरी मां कभी भी जब भी दूसरों का भला करती थी तो कोई अपेक्षा नहीं रखती थी। वो कहती थी, नेकी कर और दरिया में डाल। मां के बाद जो मेरी बड़ी बहन, नाम मैं लेना उचित नहीं समझता, मगर मेरी बड़ी बहन, उनमें भी यही मैंने देखा और अभी देखता हूं कि वो जब भी किसी को देती हैं, किसी के लिए कुछ करती हैं, तो उसके लिए कोई अपेक्षा नहीं रखती कि हमको वापस में क्या मिलेगा। वो प्रसन्न रहती हैं और यही हमको सीखना है। और थोड़ा सा हमारे पूरे परिवार को भी ये विरासत में मिला है। हमें यह सीखना है जब भी हम किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी के लिए कुछ कर रहे हैं। कहते हैं, हेल्पिंग वन पर्सन माइट नॉट चेंज द वर्ल्ड, बट इट कुड चेंज द वर्ल्ड ऑफ वन पर्सन। आप पूरे समाज का, पूरे विश्व का बीड़ा नहीं उठा सकते, मगर जिसके लिए कर रहे हैं उसका तो संसार आप बदल ही सकते हैं। और जब उसका संसार बदल जाएगा तो आपको कितनी खुशी होगी। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए कि मैं देखता हूं हमारे घर में हमारी पत्नी है, अक्सर करके किसी की जरूरत होती है तो उसको कपड़ा निकाल के दे देती हैं, कुछ सामान दे देती हैं, कभी कभी कुछ धन भी दे देती हैं। तो उसको देने के बाद उनके चेहरे पर जो प्रसन्नता मैं देखता हूं, वो वास्तव में उसका वर्णन करना मुश्किल है। ऐसा ही कुछ हमारे सबके साथ में होता है। आप इसको अपनी हैबिट बनाइए, आप देखिए आप हमेशा खुश रहेंगे। हमेशा याद रखिए, यदि आपको प्यार चाहिए तो प्यार देना सीखिए। यदि आपको अपने अंदर एनर्जी चाहिए तो दूसरे को एनर्जाइज कीजिए, दूसरे को प्रोत्साहन दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि आपकी बात लोग ध्यान से सुने तो दूसरे की बात को ध्यान से सुनना सीखिए। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको मान सम्मान दें, प्यार दें, आदर दें, तो वही दूसरों को दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि आपको प्रसन्नता मिले, खुशी मिले, तो आप दूसरों को खुश रखिए। आप ऐसा करेंगे तो आप यकीन मानिए कि आप प्रसन्न रहेंगे और सदैव अपने अंदर
खुशी का अनुभव करेंगे। So, in order to get what you want, learn to give it first. पहले देना सीखिए। जैसे ही आप देने शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आपके अंदर एक चमत्कारिक परिवर्तन आना शुरू हो गया है। अब ये आप सोचते होंगे कि ये सर्जन व्यक्ति, ये साइंस का व्यक्ति, ये सारी बातें एक्सट्रैक्ट कर रहा है। क्या कोई इसका एविडेंस है? क्या साइंस ऐसा कहती है? तो साथियों, मैं यहां पर 2 स्टडीज का उदाहरण देता हूं। वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक स्टडी अमेरिका में की थी प्रोफेसर मिशेल नॉर्टन ने। ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में थे और इनकी स्टडी पब्लिश हुई थी साइंस मैगजीन में। अब जो जानते होंगे, साइंस सबसे रिप्यूटेड जर्नल है वर्ल्ड का, और इनकी जो रिसर्च थी वो प्रोफेसर एलिजाबेथ ने बाद में रेप्लिकेट की बहुत सारे कंट्रीज में, युगांडा में भी रेप्लिकेट की। इनकी स्टडी क्या थी? इन्होंने एक सर्वे किया, 600 व्यक्तियों का अमेरिका में सर्वे किया और उनसे पूछा कि जो आप धन कमाते हैं और अपने ऊपर खर्च करते हैं, तब आपको ज्यादा प्रसन्नता होती है, या अपना कमाया हुआ धन जब दूसरों पर खर्च करते हैं तब आपको ज्यादा अच्छा लगता है? 600 लोगों को जब सर्वे किया तो जो निर्णय आया वो निर्णय ये था कि अधिकांश लोगों ने ये कहा कि जब वो किसी को देते हैं तो ज्यादा प्रसन्नता महसूस करते हैं बनिस्बत अपने ऊपर खर्च करने के। फिर इसको मिशेल साहब ने एक अन्य तरीके से इसकी स्टडी की। उन्होंने एक स्टूडेंट्स का ग्रुप लिया। उस स्टूडेंट को 96 स्टूडेंट थे, उन सबको इन्होंने $5 दिए और कहा तुमको हम हर हफ्ते देंगे, तुम्हें इसे खर्च करना है। आधे लोगों को कहा कि तुम्हें इसे अपने ऊपर खर्च करना है और आधे लोगों को कहा कि तुम्हें इसे दूसरों पर खर्च करना है, चाहे डोनेशन हो, चाहे टिप हो, चाहे चैरिटी हो, कुछ भी करना, दूसरों को देना। और बाद में इन्होंने उस रिसर्च में पाया कि जिन लोगों ने, जिन स्टूडेंट्स ने अपने ऊपर खर्च किया, उनकी प्रसन्नता कायम नहीं रही बहुत अधिक समय तक, परंतु जो लोग दूसरों के ऊपर खर्च कर रहे थे वे न केवल प्रसन्न हुए बल्कि उनकी प्रसन्नता कायम रही अंत तक। तो ये एक साइंटिफिक स्टडी है। इसके और आगे चलते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ यूरिक ने हमारे ब्रेन में एक रिवॉर्ड सेंटर है। रिवॉर्ड सेंटर होता है, उसको एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस, तो एमआरआई द्वारा स्टडी किया। ये साइंस की स्टडी है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण में बता रहा हूं। तो उन्होंने इसी चीज को स्टडी किया और उन्होंने भी अपने विद्यार्थियों को कुछ धन दिया और कहा कि कुछ अपने ऊपर खर्च करेंगे या कुछ दूसरों के ऊपर खर्च करेंगे। एक स्टडी में उन्होंने कहा कि भाई इमेजिन करिए कि आपको $100, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, $100 मिल जाएंगे। अब आप अपने ऊपर खर्च करेंगे, आधे लोगों को यह कहा, और उनका रिवॉर्ड सेंटर ब्रेन का स्टडी किया एमआरआई से, और आधे लोगों को यह कहा कि इसको आप दूसरों पर खर्च करेंगे और उनका रिवॉर्ड सेंटर स्टडी किया। तो उन्होंने ये पाया कि जो रिवॉर्ड सेंटर है ब्रेन में जो हमको खुशी देता है वो ज्यादा स्टिमुलेट हुआ उन बच्चों में जिन बच्चों ने देने की धारणा बनाई। सबसे बड़ी बात यह होती है साथियों, जब हम केवल अपने बारे में सोचते हैं तो हमारी खुशी होने की, प्रसन्न होने की क्षमता सीमित रह जाती है। जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले अपनी ईगो समाप्त हो जाती है, और हम जब दूसरों के बारे में सोचते हैं कि क्या करना है तो हम ज्यादा प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। यह साइंस की स्टडी द्वारा, यह वैज्ञानिकों द्वारा प्रूव हो चुका है। तो जितनी भी मैंने आपको बातें बताई, ये न केवल दार्शनिक दृष्टिकोण से
बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सही हैं। विंस्टन चर्चिल ने कहा, वी मेक ए लिविंग बाई व्हाट वी गेट, वी मेक ए लाइफ बाई व्हाट वी गिव। मतलब ठीक है, हम अपने जीविका चलाने के लिए जो हम पाते हैं उससे हमारी जीविका चलती है, लेकिन हमारा जीवन बनता है जब हम देना सीख जाते हैं। जो हम देते हैं, जैसा देते हैं, वैसा ही हमारा जीवन होता है। आपको याद होगा, एक हिंदी फिल्म का गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं समाज में जाता हूं कोई कार्य करने, कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। साथियों, अगर आप दूसरों की मुस्कुराहटों पर ध्यान रखेंगे, दूसरों को खुशी देंगे, दूसरों को देना सीखेंगे, तो आपका जीवन हमेशा खुशहाल रहेगा। आपका जीवन उसी सी ऑफ गैलीली की तरह से रहेगा जो जीवंत है, जिसमें भरपूर जीवन है। आपको डेड सी नहीं बनना है, आपको देना सीखना है, आपको सी ऑफ गैलीली बनना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, जो आपने हमें अपना समय दिया। थैंक्स फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम। और मुझे निश्चित ही इस बात का अनुभव हो रहा होगा कि जब आप मुझे यह समय दे रहे हैं और मैं आपको धन्यवाद कर रहा हूं, तो आपको भी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा होगा। आपसे पुनः अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों में बांटिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले शनिवार को फिर मिलेंगे एक अन्य विषय पर।